राजधानी से एक बार फिर ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े बड़े दावों के बीच एक बुजुर्ग मरीज इलाज के लिए तड़पता रह गया, लेकिन उसे समय पर वेंटिलेटर नहीं मिल सका और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। मामला है देवरिया निवासी पारसनाथ पांडे का, जो गोरखपुर से इलाज के लिए राजधानी लाए गए थे। बताया जा रहा है कि गंभीर सांस और लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे। पारसनाथ को पहले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU ले आया गया, जहां करीब 1 घंटे तक मरीज एम्बुलेंस में ही पड़ा रहा, लेकिन डॉक्टर ने ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि वेंटिलेटर खाली नहीं है। इसके बाद मरीज को बलरामपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोपहर करीब 12:30 बजे जब परिजन बलरामपुर अस्पताल पहुंचे तो वहां भी हालत कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मरीज एम्बुलेंस में ही जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा और करीब 1.5 घंटे बाद उसे इंतजार करना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी में पर्चा और फाइल बनवाने में ही आधा घंटा बर्बाद हो गया और तब तक मरीज को ICU में वेंटिलेटर सपोर्ट मिला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरीज एम्बुलेंस में ही जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा और करीब 1.5 घंटे तक उसे इंतजार करना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी में पर्चा और फाइल बनाने में ही आधा घंटा बर्बाद हो गया और जब तक मरीज को ICU के वेंटिलेटर पर सपोर्ट मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसी बीच पारसनाथ पांडे ने दम तोड़ दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस वक्त मरीज तड़प रहा था उसी वक्त अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, DG हेल्थ, CMO जैसे बड़े अधिकारी मौजूद थे। इतना ही नहीं, कुछ देर पहले उप मुख्यमंत्री भी वहां से निकल चुके थे, लेकिन किसी की नजर उस तड़पते मरीज पर नहीं पड़ी। इस पूरे मामले पर जिम्मेदारों का कहना है कि मरीज की स्थिति का आकलन करने में समय लगता है और वेंटिलेटर खाली ना होने की जानकारी पहले से ही दे दी जाती है। हालांकि जवाब ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कागजी प्रक्रिया एक मरीज की जान से ज्यादा जरूरी है? क्या राजधानी के बड़े अस्पताल में भी वेंटिलेटर की कमी है? इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अस्पतालों में कुल कितने वेंटिलेटर हैं और उसमें से कितने सही तरीके से काम कर रहा है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और मंजीव शुक्ला की बेंच ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट और शपथ पत्र भी मांगा है। साथ ही ये भी साफ किया है कि कोर्ट सुनिश्चित करना चाहता है कि मरीजों की जान बचाने के लिए संसाधन पर्याप्त है या नहीं। अब सवाल यही है कि आखिरकार कब सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था और कब तक मरीज यूं ही सिस्टम की लापरवाही का शिकार होते रहेंगे।